संजौली मस्जिद मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और देवभूमि संघर्ष समिति ने आज से आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। इसके लिए संघर्ष समिति के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे संजौली पुलिस थाने के बाहर आमरण अनशन की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले शुक्रवार को स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जाने से रोका था। समिति का कहना है कि संजौली मस्जिद में हुए निर्माण हाईकोर्ट की ओर से अवैध इसे करार दिया जा चुका है। ऐसे में विवादित और अवैध निर्माण में नमाज नहीं अदा की जानी चाहिए। हंगामे के बाद स्थानीय महिलाओं के साथ देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। अब सरकार और प्रशासन के रवैये के खिलाफ देवभूमि संघर्ष समिति ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। तो एक बार फिर से ये संजौली मस्जिद विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, जहां हाल ही में आए कोर्ट के निर्णय ने इस पूरे के पूरे ढांचे को अवैध करार दिया है। और ऐसे में यहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, जिन्हें स्थानीय महिलाओं ने रोका और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और ऐसे में अब आमरण अनशन का ऐलान ये लोग कर चुके हैं। पुलिस की कार्रवाई से ये नाराज हैं, सरकार के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्माण को अवैध करार दिया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने नमाज पढ़ने से यहां पर बहुत सारे लोगों को रोका, क्योंकि अगर ये ढांचा अवैध है तो फिर यहां पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए, उसका क्या औचित्य, ये सवाल स्थानीय लोग और देवभूमि संघर्ष समिति उठा रहे थे। जिला न्यायालय ने जो संजौली की एक अवैध मस्जिद को लेकर निर्णय दिया, उस निर्णय के पश्चात हम लोग नगर निगम आयुक्त से मिले। हमने आयुक्त महोदय से मांग की कि चलिए वक्फ बोर्ड को आदेश दिए हैं इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के, कि जब तक वो वक्फ बोर्ड कार्रवाई नहीं करता, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस अवैध मस्जिद का बिजली पानी तुरंत काट दीजिए। माननीय जिला न्यायालय ने भी अवैध डिक्लेयर कर दिया है, तो इस अवैध जगह पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि ना हो। जो अवैध मस्जिद है वहां पे आवाजाही कोर्ट के निर्णय के हिसाब से वहां पे बिजली पानी का कनेक्शन जब तक नहीं कटता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा, जब तक प्राण रहेंगे, ये हमें मालूम है। और मैं आपके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातनी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हम रहे ना रहे, परंतु इस लड़ाई को आप आगे लेके जाना। आप अगर एक आम नागरिक है, अगर वो थोड़ी सी गैलरी भी अपनी बढ़ा देता है, एमसी वाले तो डंडा लेके पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे इनके साथ क्यों ये प्रशासन और ये पुलिस वाले इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? और एक एसएचओ की क्या हिम्मत है, किसके आने पे, किसके प्रेशर से उसने हम लोगों पे एफआईआर की है। और कपिल ठाकुर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक बार फिर से ये संजौली मस्जिद विवाद जो है वो पूरी तरह से यहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है और अब आमरण अनशन की चेतावनी यहां पर तमाम कार्यकर्ता देवभूमि संघर्ष समिति के और कुछ स्थानीय महिलाएं जो उसमें साथ थी वो दे चुके हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर कहा गया है, कोई आधिकारिक बयान उनका? लंबा समय हो गया है जब ये जो संजौली मस्जिद है लगातार विवादों में है और अब ये इसलिए जो मामला गरमाया है क्योंकि शुक्रवार को जब जुम्मे की जो नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग करीबन 1 से 1:30 बजे वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनका रास्ता रोक दिया जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर जमकर बहसबाजी की जाती है और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जो है वहां पर बहस चलती है और स्थानीय लोगों को तो नमाज पढ़ने दी जाती है, लेकिन जो बाहरी राज्यों के लोग हैं उन्हें वहां से बिना नमाज पढ़े वापस लौटना पड़ता है। पुलिस प्रशासन मौके पर वहां पर पहुंचता है, शांत करवाने का वहां पर प्रयास किया जाता है, लेकिन मौके पर वहां पर नारेबाजी जो देवभूमि संघर्ष समिति और अन्य लोग वहां पर मौजूद थे उनके द्वारा की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो भावनाएं हैं उसको लेकर यहाँ पर जो है पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें देवभूमि संघर्ष समिति के जो लोग हैं और 4 महिलाएं भी उसमें शामिल है। तो ऐसे में एफआईआर ये की जाती है। अब उसके बाद जो देवभूमि संघर्ष समिति है उनका ये आरोप है प्रशासन और पुलिस पर कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो ये अवैध मस्जिद है और विवादित मस्जिद है तो वहां पर नमाज नहीं पढ़ने दी जानी चाहिए और ऐसे में उनके ऊपर जो एफआईआर की गई है उसके खिलाफ अब जो है आमरण अनशन शुरू किया जा रहा है। आज अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो देवभूमि संघर्ष समिति और अन्य लोग जो है हिंदू संगठनों के लोग वो थाने के बाहर इकट्ठा होने वाले हैं संजौली में और वहां पर अब आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं और
सरकार और फिर जो प्रशासन है उसके खिलाफ जो है ये आमरण अनशन वहां पर शुरू होने वाला है। और इसको लेकर उपायुक्त शिमला को भी पहले ही ज्ञापन जो है इन जो स्थानीय महिलाओं द्वारा सौंपा गया था और ये उसमें कहा गया था कि जो स्थानीय महिलाएं हैं वो सुरक्षित वहां पर महसूस नहीं करती है, क्योंकि बाहरी राज्यों के जो लोग हैं वो वहां पर जो है ताक झाक घरों के अंदर करते हैं। और ऐसे में वो आरोप वहां पर लगाए गए थे और बिजली पानी का कनेक्शन जो है काटने की वहां पर बात कही गई थी, क्योंकि नगर निगम आयुक्त कोर्ट द्वारा पहले ही इस मस्जिद को जो है अवैध बताया गया है, गिराने का जो है फैसला सुनाया गया था। उसके बाद जो है याचिका जिला अदालत में जाती है, वहां से भी ये याचिका हाल ही में खारिज हो चुकी है। तो अब जो संजौली मस्जिद कमेटी है वो हाई कोर्ट में चली गई है और हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है और ये कहना है संजौली मस्जिद कमेटी का कि यदि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और इस तरीके से जो लोगों को वहां पर नमाज पढ़ने से रोकना, कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको लेकर जो है वहां पर जो ये हिंदू संगठन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है गलत वहां पर कर रहे हैं और इसको जो है चुनौती सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस मामले को ले जाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, आप नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बार फिर से देवभूमि संघर्ष समिति एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रही है और इस अवैध निर्माण, जिसे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण करार दिया है, संजौली मस्जिद जो संजौली के बीचों बीच स्थित है, इसको लेकर यह विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है। दो समुदायों के बीच हमने देखा था कि किस तरह बीते साल सितंबर के महीने में जोरदार प्रदर्शन हुआ था। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहला विरोध प्रदर्शन हमने देखा था और उसके बाद से इस मामले में लगातार सुनवाइयां हुई। 40 से ज्यादा सुनवाइयां एमसी कोर्ट में हो चुकी हैं और हाईकोर्ट की तरफ से इसको लेकर यह निर्णय भी सामने आ चुका है। अब संजौली विवाद में अनशन की तैयारी है, जहां स्थानीय लोग और देवभूमि संघर्ष समिति ये मांग उठा रहे हैं कि जब ये पूरा का पूरा ढांचा अवैध है तो यहां पर फिर नमाज पढ़ने का क्या औचित्य बनता है।